नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहतरीन ट्रेनिंग के अंदर। आज की जो हमारी ट्रेनिंग है इसका मोटिव ये रहेगा कि राइट माइंडसेट कैसे बिल्ड करें या राइट माइंडसेट क्या होता है। क्योंकि एक बिजनेस के अंदर या अपनी लाइफ के अंदर अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए हमें जरूरत होती है एक सही मानसिकता की। एक सही मानसिकता की कि जिससे हम एक अच्छा डिसीजन ले पाए, किसी भी चीज के ऊपर शोध कर पाए और एक परफेक्ट डिसीजन तक पहुंच पाए। तो ये ट्रेनिंग कंडक्ट की जा रही है केएनएस स्किल एकेडमी की ओर से। केएनएस स्किल एकेडमी जिसके सीएमडी और सीईओ हमारे प्यारे सर श्री कमल नारायण साहू सर हैं, जो कि ये चाहते हैं कि उनके जितने भी टीम मेंबर्स हैं, उनके जितने भी लीडर्स हैं, वो सभी स्किल्ड हों, उन सभी को वो सारी कलाएं आए जो आज उन्हें आती, जो आज जरूरत है इस 21वीं शताब्दी के अंदर अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो ऐसी पावरफुल मीटिंग्स वो आप लोगों के लिए कंडक्ट करते हैं, ऐसी पावरफुल ट्रेनिंग्स वो आप लोगों के लिए कंडक्ट करते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार कमेंट बॉक्स में आकर उनके लिए धन्यवाद लिखें, थैंक यू सीएमडी सर लिखें और कृतज्ञता अर्पित करें। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, जब आप रिप्लाई करते हैं ना तो मैं कनेक्शन फील करता हूँ। जब आप रिप्लाई करते हैं तो मैं ये चीज फील करता हूँ कि मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ बात आपको समझ में आ रही है। जब आप कमेंट करते हो तो मैं ये चीजें समझ पा रहा हूँ। मैं नंद किशोर चौधरी, आपका डायरेक्ट सेलिंग कोच, आपका स्किल कोच, आज आपको सिखाने वाला है कि राइट माइंडसेट क्या होता है, राइट माइंडसेट का जादू क्या होता है, राइट माइंडसेट का मैजिक क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम एक गोल्डन स्टेटमेंट पर बात कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत जो है वो इस स्टेटमेंट से करेंगे। स्टेटमेंट हमारा क्या है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया के अंदर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये जो वर्ड है इम्पॉसिबल, ये खुद ही कहता है आई एम पॉसिबल। ये वर्ड ही कहता है कि हाँ भाई, संभव है। इस दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन वो असंभव कब नहीं है? जब हमारा माइंडसेट ऐसा हो, जब हमारा माइंडसेट हो किसी चीज को मानने का कि हाँ ये काम असंभव नहीं है, ये काम भी संभव है, ये स्किल सीखना भी संभव है, तो वो चीज हमारे लिए संभव हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आज की इस मीटिंग के मुद्दे क्या होने वाले हैं, आज की इस मीटिंग का कंटेंट क्या होने वाला है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिन पर आज हम बात करने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिन्हें आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा भाई साहब, राइट माइंडसेट के एडवांटेज। यानी कि आपकी एक सही मानसिकता हो उसके लाभ क्या क्या है, सही मानसिकता के फायदे क्या क्या है, किस तरीके से आप अपनी मानसिकता से अपने जीवन को बदल सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी मानसिकता से आप अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हैं, इस चीज को हम समझेंगे। दूसरा दूसरा हम समझेंगे हाउ टू बिल्ड राइट माइंडसेट। भाई राइट माइंडसेट बनेगा कैसे, राइट माइंडसेट हम बनाएंगे कैसे, एक सही मानसिकता का निर्माण होगा कैसे, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। क्या ऐसे पॉइंट्स है, क्या ऐसे स्ट्रेटेजीज हैं, क्या ऐसे कदम है जो हमें लेने होंगे राइट माइंडसेट बिल्ड करने के लिए। तीसरा जो है वो हम आज कंपेयर करेंगे कि फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति किस तरह का होता है, एक राइट माइंडसेट यानी कि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति किस तरह का होता है, कैसे वो हर सिचुएशन में ग्रोथ करने की सोचता है, कैसे वो हर एक बुरी से बुरी स्थिति से निकलने की सोचता है। ये आज हम डिस्कस करेंगे। चौथा जो पॉइंट है वो रहेगा रिएक्शन ऑफ माइंडसेट। भाई आपकी मानसिकता आपकी जिंदगी में कितना असर लाती है, आपकी मानसिकता से कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित होते हैं, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट इसमें होने वाला है, और पॉइंट क्या होने वाला है? हाउ न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्क्स। इसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स काम करते हैं, कैसे हमारे न्यूरॉन्स को कोई हम सजेशन देते हैं या किसी तरह का सिग्नल देते हैं तो किस तरह से न्यूरॉन्स का निर्माण होता है और न्यूरॉन्स में कैसे चीजें काम करती हैं, वो आज हम सीखेंगे। छठा समरी, यानी कि समराइज करेंगे पूरा का पूरा आज का जो लेक्चर होगा, पूरा का पूरा आज का जो ट्रेनिंग होगा, इसे समराइज करेंगे और सारी चीजों को सीखेंगे। सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं। पहला मुद्दा क्या होगा? राइट माइंडसेट के एडवांटेज। भाई राइट माइंडसेट बना लिया अगर हमने तो हमें क्या क्या फायदे होने वाले, अगर हम एक सही मानसिकता रखें तो जीवन में क्या क्या फायदे उससे हमें मिलने वाले हैं, ये हम आज देखेंगे। तो साहब सबसे पहला फायदा होता है डेवलप्ड सेल्फ स्टीम। डेवलप्ड सेल्फ स्टीम, जैसे आप बोल सकते हो डेवलप्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर आत्मसम्मान ये विकसित करता है।
आपकी सही मानसिकता ही आपके अंदर अपने आप को लेकर एक आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। क्योंकि कभी भी हम किस बिजनेस में, हम सेल्स के बिजनेस में, और सेल्स के बिजनेस में कभी भी प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट सेल नहीं होता। 80% हमारा आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस सेल होता है। जब हम कॉन्फिडेंस से किसी व्यक्ति को कोई बात बता रहे होते हैं तो वो उस चीज को खरीदता है। ये चीज आपने भी ऑब्जर्व करी होगी, जब आप किसी कंपनी में, किसी दुकान में या किसी शोरूम में जाते हैं, मान लो वहां एक कोई व्यक्ति खड़ा है जो कि आपको, मान लो आप टीवी लेने के लिए गए हैं, तो टीवी लेने के लिए आप गए हैं तो वहां पे एक व्यक्ति है जो आपको ऐसे बता रहा है, साहब ये टीवी है, अच्छा टीवी है, आपके घर में अच्छा रहेगा, इसकी ये स्पेसिफिक है, ये स्मार्ट टीवी है, ये मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाता है, ये वो। तो जब ऐसे आराम आराम से, एक सुस्ताया सा और अंडर कॉन्फिडेंट होके बात करेगा, तो हम उससे लेना पसंद करेंगे, या फिर एक ऐसा इंसान जो हमें बताएगा सर ये है 21वीं शताब्दी की सबसे बेस्ट टीवी, इस टीवी के अंदर ये स्मार्ट टीवी आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगी, आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगी, आपके ऑफिस वर्क में भी आपको काम आएगी, आपको हर तरह से काम आएगी। क्या ऐसे इंसान से हम लेंगे? हम तो उसी से लेंगे ना जो कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा है। टीवी सेम है, लेकिन बताने का तरीका अलग है। बताने का तरीका अलग क्यों है? क्योंकि उन दोनों सेल्समैन के बीच या उन दोनों सेल्स पर्सन के बीच कॉन्फिडेंस का अंतर है। किसी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस अच्छा है, किसी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम है। तो एक तो राइट माइंडसेट जब आपका बिल्ड होता है, सही मानसिकता होती है, तो आपके अंदर आत्मविश्वास जो है विकसित होता है। दूसरी दूसरी बात, गिव्स अ विनिंग पर्सपेक्टिव, आपको एक विजयी परिप्रेक्ष्य देता है। विजयी परिप्रेक्ष्य क्या होता है? विनिंग पर्सपेक्टिव क्या होता है? विनिंग पर्सपेक्टिव ये होता है साहब कि जब कोई भी सिचुएशन में होते हैं, मान लो वो सिचुएशन नेगेटिव हो, मान लो वो सिचुएशन पॉजिटिव हो, कैसी भी सिचुएशन हो, तो उसमें जीतने का हौसला हमें ये चीज देती है। एक नजरिया हमें जीतने का देती है। मान लो आप किसी नेगेटिव चीज में फंस गए, मान लो एक क्लाइंट ने कॉल किया, उसने नेगेटिव आपको कोई भी बात, 10 बातें नेगेटिव बोल दी, तो वहां से निकलने के लिए चाहिए हमें विनिंग पर्सपेक्टिव। और वो विनिंग पर्सपेक्टिव कहां से मिलेगा आपको? विनिंग पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा राइट माइंडसेट से, आपकी सही मानसिकता से आपको विनिंग पर्सपेक्टिव मिलेगा। अगला जो पॉइंट है, डिटर्मिनेशन। राइट माइंडसेट का एक क्या एडवांटेज है कि डिटर्मिनेशन, आप दृढ़ता से किसी चीज पर बने हुए रह सकते हैं। आपकी सही मानसिकता आपके डिसीजन पे आपको अटक रहेगी। आपकी सही मानसिकता, जैसे आपने टारगेट बनाया, अभी जैसलमेर जाना है, जैसलमेर का टारगेट हम लोगों को पूरा करना है। अब वो जब टारगेट आपने अपने माइंड में बना लिया, तो उस टारगेट को दृढ़ निश्चय में कौन कन्वर्ट करेगा? आपका माइंड। उस टारगेट को दृढ़ निश्चय में कौन कन्वर्ट करेगा? आपका माइंडसेट उसे डिटर्मिनेशन में कन्वर्ट कर देगा। कब कर देगा? जब आपकी मानसिकता सही होगी, जब आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग सही होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्त, चौथी चीज, फेसिंग चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना। चुनौतियों का सामना करना, जब हमारी मानसिकता सही होती है ना, तो हम किसी भी चुनौती से नहीं डरते। किसी भी चुनौती से, वो चाहे किसी भी तरह की चुनौती क्यों ना होगी, वो चाहे आपको 10 लोगों के सामने आपके अपलाइन में प्लान दिखाने का ही क्यों नहीं बोल दिया हो, आप लोग उसको डील कर सकते हो। कब डील कर सकते हो? उस चैलेंज को कब आप एक्सेप्ट कर सकते हो? जो आपकी मानसिकता सही होगी, जब आप सही चीजों सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बोलना चाहूँ ना, एक राइट माइंडसेट क्या करता है, एक निराशावादी आदमी को, जो हमेशा है ना निराशा भरी चीजें देखता है, कोई भी सिचुएशन हुई उसमें नेगेटिव पहले ढूंढता है, उस इंसान को बदल कर उसको आशावादी बना देता है। पेसिमिस्ट को बदलकर, पेसिमिस्टिक इंसान को बदलकर ऑप्टिमिस्टिक इंसान बना देता है। यानी कि एक निराशावादी आदमी जो किसी भी सिचुएशन को देखेगा उसको निराशा ही नजर आएगी, किसी भी सिचुएशन को देखेगा उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट ही नजर आएंगे। उस इंसान की मानसिकता को ये बदल देता है राइट माइंडसेट, और उस इंसान को आशावादी बना देता है। तो इसलिए राइट माइंडसेट जरूरी है। आगे हम चलते हैं दोस्त। आगे जो हमारा पॉइंट है, हाउ टू बिल्ड राइट माइंडसेट। एक सही मानसिकता बनाई कैसी जाए, कैसे हम अपनी मानसिकता को सही ढंग से बना सकते, कैसे हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते। तो देखो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड, जो कि होता है नेवर गिव अप। कभी जिंदगी में गिव अप नहीं करना। अगर आपने एक टारगेट बना लिया है ना, तो उस टारगेट के पीछे जी जान लगा दीजिए, अपना 100% लगा दीजिए, गिव अप मत कीजिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर रखिए कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण,
कोई भी सिचुएशन हुई, आपकी स्थिति हुई, आपका बिजनेस हुआ, किसी भी तरह का कोई काम हो, तो उसके अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर रखिए, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड अपने अंदर रखिए, तो आपका माइंडसेट राइट माइंडसेट की ओर बढ़ता जाएगा, सही मानसिकता आपकी बिल्ड होगी। कोई भी सिचुएशन हुई एक्स वाई जेड, वहां पे पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। मान लेते हैं कहीं आप प्लान करने के लिए गए हैं, एक व्यक्ति जो कहीं 10 साल पहले किसी नेटवर्क मार्केटिंग में 5-10 हजार रुपए लगाया था और सिस्टम को फॉलो नहीं किया और असफल हो गया, आपके सामने आकर 10 अलग अलग तरह के दुनिया भर के सवाल कर रहे हैं, तो वहां पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है। वहां पे उसको समझाना है भाई नेटवर्क की पावर क्या है, इस इंडस्ट्री की पावर क्या है, वहां पे उसको समझाना है। ये चीज मैटर करती है। दूसरा, एफर्ट एंड कंसिस्टेंसी। कोई भी काम हुआ आपका या फिर कोई भी टारगेट हुआ आपका, उसमें एफर्ट्स के साथ काम कीजिए, लगातार प्रयास कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए, क्योंकि कहते हैं एफर्ट एंड कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। एफर्ट और कंसिस्टेंसी जब मिल जाती है तब जाके हमें सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। और वैसे भी कहा जाता है सफलता जो है वो निरंतरता की पुत्री होती है। यानी कि मैं बोलूं तो सफलता, निरंतरता सफलता की जननी है। निरंतरता सफलता की जननी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अब किसी भी सेगमेंट में, हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब हम लगातार 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 लोगों को प्लान बताते हैं, लगातार लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो हम उस चीज में पारंगत हो जाते हैं, हमें उस चीज में सक्सेस मिल जाती है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिर अच्छे से प्लान समझा सकते हैं। आपने फर्स्ट डे जो प्लान समझाया होगा, आई होप उसके बाद आपने लगातार 30 अगले प्लान जो समझा है, उसमें जो 30वां प्लान होगा वो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से डिलीवर किया होगा। ये कैसे हुआ? ये आपके लगातार एफर्ट से हुआ, कंसिस्टेंट एफर्ट से हुआ। तो इससे क्या होता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, इससे क्या होता है, आपका राइट माइंडसेट बिल्ड होता है। तीसरी चीज, डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन बहुत जरूरी है। जब आपने एक नियम बनाया है, खुद ने ये डिसिप्लिन बनाया है, खुद ने अपने लिए कुछ चीजें लिखी है कि मुझे सुबह 8 बजे निकलना है फील्ड के ऊपर, तो बस सुबह 8 बजे निकलना है, डिसिप्लिन में रहना है। आपकी मानसिकता डिसिप्लिन से बनती है, आपकी मानसिकता आपके अनुशासन से बनती है। आप अपनी चीजों को लेकर कितने प्रायोरिटाइज है, आपके लिए आपका काम कितना प्रथम है, ये चीज मैटर करती है। आप कितने डिसिप्लिन वर्क करते हैं, आप अपने जो डाउनलाइन है, आप अपने जो नेटवर्क में लोग हैं, अपनी जो टीम है, उसमें कितनी पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, आप कितने डिसिप्लिन से अपना काम कर रहे हैं और अपनी डाउनलाइन को सिखा रहे हैं, ये चीज मैटर करती है। अगला जो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। चौथी चीज क्या है? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अपने आप के ऊपर लगातार काम करिए, अपने आप को इंप्रूव करिए, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करिए। केएनएस एकेडमी से होने वाली कोई भी ट्रेनिंग को मत छोड़िए, किसी भी तरह की ट्रेनिंग, इससे तुम ट्रेनिंग्स को लीजिए, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कीजिए। जैसे आज हमारी साइड का हमने इंप्रूवमेंट किया, ऐसे ही आपको अपने आप का इंप्रूवमेंट करना हो। 21वीं शताब्दी में करोड़पति बनने के लिए 21वीं शताब्दी का व्यक्ति बनना होगा, 21वीं शताब्दी का एक डिजिटल मार्केटर बनना होगा, 21वीं शताब्दी का नेटवर्कर बनना होगा, एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना होगा। और प्रोफेशनल नेटवर्कर बनने के लिए आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। अगर आपको सही मानसिकता बिल्ड करनी है ना, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ कंफर्टेबल है, ये काम करने में कंफर्टेबल है, मान लेते हैं, क्या आपको रात को 9 बजे सोना अच्छा लगता है? 9 बजे कंफर्टेबल, यार नाइट हो गई, आज का दिन का काम कंप्लीट हो गया, आप सो गए। आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में अगर आप कुछ अच्छे परिणाम चाहते हैं, तो आपको वो करना होगा जो आप आज आज तक आपने नहीं किया। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं, तो वही रिजल्ट मिलेंगे जो आज तक मिलते आए हैं। अगर आपको कुछ नया रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, बेटर रिजल्ट चाहिए, तो आज तक जो आप करते आए हैं उससे अपने काम को अपडेट करना होगा, कंफर्ट जोन से निकलना होगा। और मैं एग्जांपल के तौर पे अगर किसी व्यक्ति को लूँ ना, तो हमारे सीएमडी और सीईओ सर, कमल नारायण साहू सर, उनको आप देखते होंगे, दिन में मीटिंग हो रही है, शाम को मीटिंग हो रही है, वो पता नहीं रात को कितने बजे सोते हैं, पता नहीं सुबह कितनी जल्दी जग जाते हैं। सबसे जल्दी जगते हैं, सबसे लेट सोते हैं। मैं भी कभी कभी 11:30 12 भी बज जाता है। लेकिन क्यों है डेडिकेशन, क्यों कंफर्ट जोन से बाहर? क्योंकि हमें
मिलियनियर बनना है, क्योंकि हर एक वाईटीएम के नेटवर्कर को मिलियनियर बनना है, और मिलियनियर बनना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, हमें अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना होगा। आगे बढ़ते, रिप्लेस फेलियर विथ लर्निंग्स। आपकी जिंदगी में जितनी असफलता है, जितने लोगों से आप मिले हो जिन्होंने मना किया है, जहां जहां आपने प्लान दिखाया है असफल हुए हो, या जो जो आपको लगता है कि असफलता, उस असफलता के पीछे की लर्निंग्स को देखिए, उस वर्ड को ही रिप्लेस कर दीजिए कि भैया ये फेलियर नहीं, यहाँ से हमने क्या क्या चीजें सीखी, ये हमारे लिए फेलियर नहीं है, यहाँ से हमने क्या क्या चीजें सीखी, ये चीज आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आप सभी से निवेदन है, अगर मेरी ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में आकर यस टाइप कर दें। अगर मेरी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में आकर यस टाइप कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आगे पढ़ते हैं, आगे एक गोल्डन स्टेटमेंट है, वेदर यू थिंक यू कैन और थिंक यू कांट, यू आर राइट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब आप ये सोचते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूं, या ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, दोनों ही स्थिति में आप सही हैं, दोनों ही स्थिति में आप सही हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं, अगर आप ये सोचेंगे कि मैं नहीं कर सकता तो वो आप कभी नहीं कर सकते। ये गोल्डन स्टेटमेंट है कि भैया जो आप सोचोगे तो आप सही हो, कुछ भी सोचो आप, अगर आप सोचोगे कि हाँ मैं कर सकता हूं तो भी सही हो, आप सोचोगे कि मैं नहीं कर सकता हूं तो भी सही हो, है ना? तो इस चीज को समझना है हमें, यही सोचना है कि वी कैन। क्या आप 21वीं शताब्दी के प्रोफेशनल नेटवर्कर बन सकते हैं? इस सवाल को अपने आप से पूछिए, आपको मन में से जवाब क्या देना? हाँ, आई कैन, यस आई कैन, मैं कर सकता हूं, मैं बन सकता हूं, मैं 21वीं शताब्दी का सबसे बढ़िया प्रोफेशनल नेटवर्कर बनूंगा। इस चीज को आपको देखना है, इसी से आपका माइंडसेट बिल्ड होगा। देखिए मैं माइंडसेट ट्रेनिंग बताता हूँ आपको, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है। हमारा शरीर ना पूरा कोशिकाओं से बना हुआ है, हमारा माइंड जो है वो भी पूरा कोशिकाओं से बना हुआ है, तो ये कोशिकाएं ही हैं, इन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है? न्यूरोप्लास्टिसिटी ये होती है कि आपको फिक्स माइंडसेट की ओर से आपके न्यूरॉन्स में ऐसी पॉजिटिविटी भर दी जाए, आपके न्यूरॉन्स को आप इतना पॉजिटिव सिग्नल दे दें कि आपका फिक्स माइंडसेट एक ग्रोथ माइंडसेट में बदल जाए, आपका फिक्स माइंडसेट बहुत ही शानदार एक ग्रोथ माइंडसेट के अंदर बदल जाए। ये कैसे बदलता है समझते हैं। फिक्स माइंडसेट क्या होता है? फिक्स माइंडसेट ये होता है साहब, वे लोग जो प्री डिसाइडेड रिजल्ट कर लेते हैं, पहले से ही डिसाइड कर लिया रिजल्ट क्या होगा, पहले से ही डिसाइड कर लिया कि उन चार लोगों के पास मैं प्लान देने के लिए जाऊंगा तो वो दो तो मेरे दोस्त हैं, वो तो कभी ही बिजनेस नहीं करेंगे, पहले से ही डिसाइड कर लिया, हमने उन्हें अपॉर्चुनिटी बताई ही नहीं। हो सकता है उन्हें हमारी ग्रोथ देखकर, हो सकता है उन्हें हमारी ट्यूनिंग देखकर, हो सकता है उन्हें हमारी सक्सेस देखकर वो प्रभावित हों, और वो चीज जो है रिजल्ट डिसाइड रिजल्ट ना हो और वहां से हमें सेल मिल जाए, वहां से हमें सक्सेस मिले। अगला, थिंक वन वे। फिक्स माइंडसेट वाले ना एक ही दिशा में सोचते, वो कभी सिक्के का दूसरा पहलू कभी नहीं देखते, वो एक ही दिशा में सोचते। जिनका माइंडसेट एक बार फिक्स हो गया ना, वो कभी ग्रोथ नहीं कर सकते, कभी ग्रोथ नहीं कर सकते, एक बार माइंड फिक्स हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको, कोडाक एक कंपनी हुआ करती थी, उसने अपना माइंड सेट फिक्स कर लिया कि यार रोल वाले ही कैमरे चले। आई होप आप में से काफी लोगों ने कोडाक का नाम शायद सुना होगा और शायद ना सुना हो। मैं आपको बता देता हूँ, कोडाक एक ऐसी कंपनी थी जो 1990 के पहले, जब डिजिटल कैमरा इस दुनिया में नहीं आया था, तब कोडाक रोल वाले कैमरास बनाती थी। और रोल जो पहले आता था, आपने देखा हो कैमरा के अंदर एक रोल लगा हुआ था, ऐसे इसको निकालते थे, फोटो को हम फिर उसके बाद प्रिंट वगैरह करवा के लाते थे। वो चीज जब डिजिटलाइजेशन उसका हुआ तो कोडाक कंपनी ने ही सबसे पहला डिजिटल कैमरा बनाया था। सबसे पहला डिजिटल कैमरा किसने बनाया? कोडाक के किसी एक एम्प्लॉय ने बनाया। वो कोडाक के जो है डायरेक्टर के पास, या जो कोडाक के मेन बॉस थे उनके पास लेके गए, भाई भाई साहब की ये आने वाले फ्यूचर से नीडेड चीज है, ये जो कोडाक, ये जो डिजिटल कैमरा, ये आने वाले समय में जो है बहुत काम आने वाला है। तो उन्होंने जब उसको देखा, अरे मेरा तो रोल वाला ही कैमरा बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा तो रोल वाला ही कैमरा बहुत अच्छा चल रहा है, दुनिया भर में मेरे 50% से ज्यादा मार्केट शेयर आज मेरा,
मैं क्यों बदलाव करूं, मैं क्यों आगे बढ़ूं। वो एक ही रास्ते से एक ही दिशा में सोचे, एक ही दिशा में सोचे। हुआ क्या, उन्होंने नहीं किया, पहला डिजिटल कैमरा सोनी ने लॉन्च कर दिया, सोनी पूरी दुनिया में छा गई। 2007 के अंदर आते आते कोडाक कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, बंद हो गई। फ्यूचर की चीज देखी नहीं उन्होंने, फ्यूचर की चीज बना ली लेकिन इंप्लीमेंट करा नहीं, क्योंकि उनकी मानसिकता, उनका पर्सपेक्टिव, उनका दृष्टिकोण उस लायक उस समय बना नहीं था कि वो लोग वो चीज समझ पाए। उन्होंने एक ही वे में, एक ही दिशा में सोचा, थिंक वन वे रखा, तो उन्हें असफलता हाथ लगी। फिक्स माइंडसेट। तीसरी चीज लिमिटेड लर्निंग। फिक्स माइंडसेट वाला बंदा ये सोचता है भाई लिमिटेड लर्निंग, मेरा इतने में काम हो रहा है ना, काफी है, मुझे क्या जरूरत है वीडियो इन्फ्लुएंसिंग सीखने की, मुझे क्या जरूरत है फेसबुक पे कैसे अपना पेज जो है बनाया जाए, मुझे क्या जरूरत है मैं सोचूं कि यार कैसे अपना डिजिटल सोशल मीडिया पे ग्रोथ की जाए। ये किनका है, ये फिक्स माइंडसेट वालों का है। जिनका माइंडसेट फिक्स होता है वो लोग लिमिटेड लर्निंग लेते हैं, अपनी लर्निंग्स को नहीं बढ़ाते। और मैं आपको बताता हूँ साहब, हमारे सीएमडी सर क्या बताते हैं, हर बार यही चीज बताते हैं कि आप अपने ऊपर जितना खर्च करोगे, अपनी बुद्धि के ऊपर जितना खर्च करोगे, वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न आपको दे सकती है। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा रिटर्न कोई चीज दे सकती है तो वो आपकी बुद्धि दे सकती है, आपका माइंड दे सकता है, आपकी स्किल्स दे सकती है। तो लर्निंग्स को बढ़ाइए, लर्निंग्स को बढ़ाइए। अगली चीज जो होती है, फिक्स माइंडसेट वाले ना गिव अप कर देते, जूझते नहीं है साहब। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ा, गिव अप कर दे, कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आना पड़ा, गिव अप कर देंगे। फिक्स माइंड से, क्योंकि उन्हें पता है, वो क्या सोचते हैं, मुझे सब पता है। और आप सभी भी जानते हैं कि जिन्हें सब पता होता है उन्हें कितना पता होता है, जिन्हें सब पता होता है उन्हें कितना पता होता है ये आप जानते हैं। एक सच्चा नेटवर्कर ये चीज जानता है कि भाई जो कहता है ना मेरे को हर कंपनी के बारे में पता है, मैंने 2006 में करी थी, मैंने 2002 में करी थी, मेरे को सब पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज होती है, कितनी गहराई होती है इसमें, कौन सी बात होती है, ये वो हमें पता है कि जो ये कहता है कि मुझे सब पता है उसे कितना पता है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्त। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति हमेशा विनिंग पर्सपेक्टिव रखेगा, हमेशा जीतने की सोच रखेगा। किसी भी सिचुएशन में उसे डाल दो, किसी भी सिचुएशन के अंदर उसे डाल दीजिए, वो क्या सोचेगा कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। वो ये नहीं सोचेगा अरे मैं तो बाहर निकल ही नहीं सकता, वो क्या सोचेगा इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूं। एक एग्जांपल देता हूं दोस्त, एक कुएं का मेंढक ना कुएं से ज्यादा बड़ी छलांग कभी नहीं लगा सकता। एक जो कुएं का मेंढक होता है वो कुएं की जितनी जगह होती, जितनी जगह में कुआं है ना, उससे ज्यादा बड़ी छलांग कभी लगा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं, उसका पर्सपेक्टिव ही नहीं, वो देख ही नहीं सकता। वो सारी अपॉर्चुनिटी जो समुद्र में है वो देख सकता है क्या, नहीं देख सकता। हमें कुएं के मेंढक नहीं बनना है, हमें तो समुद्र में तैर लगाना है, हमें तो समुद्र में गोते मारने हैं, समुद्र की गहराई नापनी है ना। तो एक विनिंग पर्सपेक्टिव रखते हैं। दूसरा चीज फेसिंग चैलेंजेस, चैलेंजेस से कभी नहीं डरता साहब। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कभी चैलेंजेस से नहीं डरता। क्यों नहीं डरता, कि वो ये चीज मानता है कि जब जब जिंदगी में चुनौतियां आती है तब तक, तब तब कुछ नया सीखने को मिलता है, तब तक हमारी लर्निंग्स बढ़ती है, तब तक हमारा माइंडसेट बिल्ड होता है, तब तब हमारी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है। वो हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार रहता है। तीसरी चीज क्रिएटिव होता है। ग्रोथ माइंडसेट कैसा होता है, ग्रोथ माइंडसेट क्रिएटिव होता है, आपको तरीके दिखाएगा साहब, आप किस तरीके से किस काम को कर सकते हो। मान लो आपको अपनी मार्केटिंग अपने एरिया में बढ़ानी है, तो उसके नए नए तरीके ग्रोथ माइंडसेट देता है। वो कभी भी किसी सिचुएशन में ना हार के नहीं बैठता, कभी किसी सिचुएशन में हार के नहीं बैठता। अगली चीज, नेवर गिव अप। एक राइट माइंडसेट वाला व्यक्ति, एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कभी गिव अप नहीं करता, कभी गिव अप नहीं करता साहब। एक राइट माइंडसेट वाला व्यक्ति हमेशा अपने जितने भी डिसीजंस होते हैं उस पर बना हुआ रहता है, अपने टारगेटेड को पूरा करता है, क्योंकि वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड उसके अंदर होता है। उसके अंदर कौन सा एटीट्यूड होता है, नेवर गिव अप वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्त। फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का रिएक्शन क्या आता है जब कोई सिचुएशन उसके सामने आए। अगर बात करें स्किल्स की, कौशल की, किसी स्किल को सीखने की, तो एक फिक्स माइंडसेट वाला बंदा क्या बोल देगा, अरे मेरे पास तो जितनी स्किल है पर्याप्त है, अरे मैं जितना फील्ड में काम कर पाता हूँ पर्याप्त है, मेरे को ज्यादा फील्ड में जाना, जो नई स्किल सीखना, अरे मोटरसाइकिल चलाना आती है ठीक है, मैं
कार चलाना क्यों सीखूं, मुझे तो मोटरसाइकिल से काम हो रहा है। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा क्या देखता है, वो फ्यूचरिस्टिक चीजें देखता है, वो आने वाला कल देखता हुआ देखता है कि आने वाले समय में स्किल्स मेरे को कितनी काम आने वाली है, तो वो स्किल्स सीखता है, सीखने में रुचि रखता है। आगे चैलेंजेस, चुनौतियां, एक फिक्स माइंडसेट वाला जब भी चुनौती उसके सामने आती है तो फिक्स माइंडसेट क्या करता है, आपकी फिक्स माइंडसेट यानी कि जो मानसिकता, फिक्स मानसिकता होती है, वो आपको किस तरह का सजेशन देती है, अरे नहीं है ये तो मैं नहीं कर सकता, कोई भी चैलेंज आ गया, अरे ये तो मेरे से होगा ही नहीं। मान लो, आप एक जस्ट एग्जांपल से समझिए कि मान लो आपको एक ऐसा काम दे दूं मैं जो आपको बिल्कुल नहीं आता, एक ऐसा काम जो आपको बिल्कुल नहीं आता हो, तो आपका माइंड एकदम से कौन सा रिएक्शन देता है, वो यही रिएक्शन देता है ना, यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता। क्या रिएक्शन देता है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। तो बस उसी को बदलना है। जब आप ये सवाल अपने आप से पूछो, जब आपके पास कोई ऐसी चीज आए जो काम आपने पहले ना किया हो, तो आपका माइंडसेट ये जवाब आपको देने लगे कि इसे मैं कैसे कर सकता हूँ, सॉल्यूशन ओरिएंटेड जवाब आपको दे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम आपके लिए करे। अगला, एफर्ट्स, प्रयास करने की जब भी बात आती है तो फिक्स माइंडसेट वाला बोलता है, अरे बेटे सुबह 8 से 4 बजे तक फील्ड में काफी है। एक फिक्स माइंडसेट बोलता है, ग्रोथ माइंडसेट क्या बोलता है, एक्टिव काम कर रहा हूं, मेरे को 1 साल के अंदर मेरे काम को, मेरे बिजनेस को पैसिव में ले जाना है, 1 साल के अंदर मेरे काम को, मेरे बिजनेस को मुझे पैसिव इनकम के अंदर ले जाना है। आज मैं एक्टिव इनकम कर रहा हूं, लेकिन 1 साल के अंदर मुझे पैसिव इनकम चाहिए, ये एक ग्रोथ माइंडसेट वाला कहता है। उसके लिए मुझे जितना प्रयास करना पड़ेगा मैं करूंगा, उसके लिए मुझे जितना काम करना पड़ेगा मैं करूंगा, रात को 10 बजे सोना पड़ेगा, 11 बजे 12 बजे मैं सोऊंगा, लेकिन काम करूंगा। अगला, फीडबैक्स, जब भी एक फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन के पास फीडबैक आते हैं, फीडबैक आते हैं, मान लो कोई गलत फीडबैक आ गया, कोई सही फीडबैक आ गया, जब फिक्स माइंडसेट वाले के पास गलत फीडबैक आता है तो वो अपने आप को बताता है, अरे नहीं वो हो गया होगा मेरे से इतना सा, लेकिन मैं ये नहीं, मैं तो ये कहना चाहता था, आपने उसे गलत समझ लिया। कोई भी सिचुएशन हुई, जब भी फिक्स माइंडसेट वाले व्यक्ति को कोई फीडबैक देता है, सामने से कोई एक नेगेटिव क्वेश्चन पूछ लेता है तो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, मैं तो ये बोलना चाह रहा था, मैं तो ये बोलना चाह रहा था, ये नहीं बोला था, मैंने ये बोला था। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या करता है पता है, अच्छा जी सर आप सही कह रहे हैं, मुझसे यहाँ पे गलती जरूर हुई थी, और ये सारी चीजें इनमें थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, मैं इनको जरूर इंप्रूव करूँ। ये सारी चीजें, फीडबैक, जब 10 फीडबैक उनको मिलते हैं ना तो वो इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों से क्यों फीडबैक मांगता हूँ इस ट्रेनिंग का, मैं आप लोगों से क्यों चाहता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें, क्यों चाहता हूँ कि आप लोग एक वीडियो बनाकर पहुंचे, ट्रेनिंग अच्छी लग रही है तब भी पहुंचा है, ट्रेनिंग में आपको कुछ समस्या लग रही है, कोई दिक्कत आ रही है, या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में ना आया हो, या आप चाहते हो कि उस टॉपिक पर ट्रेनिंग हो, तो आप बकायदा लिख के दीजिए, बकायदा एक वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो बना के देते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं अगली ट्रेनिंग के लिए दुगनी मेहनत करता हूँ, अगली ट्रेनिंग के लिए मेरा कॉन्फिडेंस दुगना होता है। आगे बढ़ते हैं साहब, सेटबैक्स, जब जब असफलताएं आती है फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति मायूस हो जाता है, फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति पूरी तरह मायूस हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति देखता है कि असफलता ही तो वो स्टेप्स हैं जिनसे होके मुझे सफलता पे जाना, असफलता ही तो वो कदम है जो चलते चलते, सीढ़ी पर चलते चलते, असफलता ही वह सीढ़ी है जिसके माध्यम से मैं सफलता की ओर बढ़ूंगा, ये चीज ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है। सारा खेल ना इस दुनिया के अंदर साहब आपके माइंडसेट का होता है, सारा खेल आपके माइंडसेट का होता है। मैं एक रीजन बताता हूँ, बहुत प्रसिद्ध किताब है एक, रिच डैड पुअर डैड, सबने पढ़ी, आई होप आप सबने ये बुक पढ़ी होगी। उसमें वो लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या समझाते हैं, रिच डैड से किसे संबोधित करते हैं, पुअर डैड से किसे संबोधित करते हैं, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। वो बताते हैं कि वो पिता जो मार्केट जाकर किसी सामान को खरीदने में ये बोलते हैं, अरे ये तो बहुत महंगा है, इसे मैं नहीं खरीद सकता, वो उनके लिए गरीब है। और जो ये बोलते हैं, अरे ये टीवी तो महंगा है लेकिन इसे मैं कैसे खरीद सकता, वो अपने माइंड से सवाल पूछते हैं कि इसे मैं कैसे खरीद सकता हूँ। तो जो व्यक्ति ये पूछता है कि इसे मैं कैसे कर सकता हूँ, वो रिच है, उसका माइंडसेट रिच है, ये चीज वो समझाते हैं। तो आप सभी से मैं वही चीज समझाना आप लोगों को चाहता हूँ कि हमारे माइंडसेट से ना ये सारा काम होता है। जब भी कोई चुनौती आए ना तो ये मत बोलना कि मैं नहीं कर सकता, ये बोलना अपने माइंड से
कि इसे मैं कैसे कर सकता हूँ, इसे मैं कैसे कर सकता हूँ, कि क्योंकि जब हम ये बोल देते हैं इसे मैं नहीं कर सकता, तो कोई ऑप्शन ही नहीं माइंड के पास, वो बंद हो जाएगा, वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन जब आप ये बोलेंगे कि इसे मैं कैसे कर सकता हूँ, तो आपका माइंड ना बहुत पावरफुल होता है। एआई को हमने बनाया है, हम ह्यूमंस ने एआई को बनाया है, तो हमारा माइंडसेट बहुत पावरफुल है, हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यूं चुटकियों में निकाल सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्क्स, आपके न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं। सबसे पहली चीज देखो, इस टॉपिक को ना बहुत अच्छे से समझना। जब हम न्यूरॉन्स में पॉजिटिविटी भरते हैं ना, जब न्यूरॉन्स में राइट माइंड से बिल्ड करने का एटीट्यूड बिल्ड कर देते हैं, जब न्यूरॉन्स को सारी चीजें पॉजिटिव बताते हैं, तो वो हमारे लेजीनेस को एक्टिवनेस में कन्वर्ट करते हैं। हमारे न्यूरॉन्स हमारी लेजीनेस को, जो हमारा आलस्य है, उस आलस्य को खत्म कर देता है और किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिवनेस में, हमारी सक्रियता में। हमें फिर चीजों में आलस्य नहीं आता, कोई भी काम करने में आलस्य नहीं आता। दूसरा पॉइंट, हमारी प्रोकास्टिनेशन की आदत को, यानी कि टालम टोल की आदत को, जो हम काम बोल देते हैं यार ऐसे बाद में कर लेंगे, कोई क्लाइंट है, अरे 10 बज रहे हैं, 11 बजे कॉल कर लेंगे, 11:30 बजे कर लेंगे, उसको काय में चेंज कर देता है, डू इट नाउ, अभी करो, डू इट नाउ। टालम टोल की आदत को किसमें चेंज कर देता है, डू इट नाउ के अंदर। आगे देखिए, समझते हैं। फियर, आपका डर है, किसी भी तरह का डर होना, जब राइट माइंडसेट बिल्ड होता है, सही मानसिकता बिल्ड होती है, तो वो डर खुशी में बदल जाता है, वो डर हैप्पीनेस के अंदर बदल जाता है। आपका एंगर, आपका गुस्सा, आपको गुस्सा आ रहा हो, किसी भी सिचुएशन में गुस्सा आ रहा हो, तो वो गुस्सा काय में चेंज हो जाता है, लव में चेंज, प्यार में चेंज। जब हमारे सामने कोई नेगेटिव पर्सन बैठता है ना, जब हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस के तह तक हम जा चुके हैं, इस बिजनेस के हर एक कोर प्रिंसिपल को हम समझते हैं कि नेटवर्कर के कोर प्रिंसिपल क्या होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तब अगर कोई व्यक्ति हमें किसी भी तरह की नेगेटिव चीज बताएगा, किसी भी तरह के से नेगेटिव करने की कोशिश करेगा, तो हमें गुस्सा नहीं आएगा साहब, हमें हंसी आएगी। हमें गुस्सा नहीं आएगा, हमें तो उसके ऊपर प्यार आएगा। उसके ऊपर क्या प्यार आएगा कि भाई तू कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर, भाई अपने जीवन में तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। अगला, गिव अप जो होता है ना, छोड़ देते हैं, अरे जाने दो, अरे जाने दो। उसकी जगह क्या होगा, स्ट्रॉन्ग विल पावर, आई कैन डू इट। अपने आत्मविश्वास को हम बढ़ा लेंगे। गिव अप जो छोड़ देने का है, उस एटीट्यूड को चेंज करके नेवर गिव वाला एटीट्यूड जो है अपने अंदर बिल्ड कर पाएंगे। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड हम अपने अंदर बिल्ड कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओवरऑली अगर मैं बोलूं, तो ये सारी चीजें, आपका लेजीनेस अगर एक्टिवनेस में हो जाए, प्रोक्रास्टिनेशन डू इट नाउ में हो जाए, फियर डर जो है वो खुशी में बदल जाए, और गुस्सा जो है वो प्यार में बदल जाए, आपका गिव अप का एटीट्यूड नेवर गिव अप में बदल जाए, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर में बदल जाए, तो आपका फिक्स माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट हो जाएगा। आपका फिक्स माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट हो जाएगा। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ पाए हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आकर यस टाइप कर दें, और ये टाइप करें, जो जो व्यक्ति फिक्स माइंडसेट की ओर से, या फिर मैं तो ये जानता हूँ जितने लोग आज इस मीटिंग में आए ना, जितने लोग रेगुलरली लर्निंग ले रहे हैं, उनका माइंडसेट फिक्स नहीं है, उनका माइंडसेट ग्रोथ है। और उस ग्रोथ माइंडसेट की ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए आज की ये मीटिंग थी। तो आए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में आकर, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट, अपने माइंडसेट को और ग्रोथ करना चाहते हैं, तो यस टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।